अगला क्वेश्चन दिया है इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू पाई साइन के पावर 5x 1 माइनस कॉस x होल क्यूब dx। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू, यही हमको दे रखा है। अब क्या करते हैं, पहले इसको a माइनस बी के होल क्यूब से ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी होल क्यूब मतलब क्या, a क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab a माइनस बी। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है 1 है और b की जगह पे cos x है। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 से पाई साइन के पावर 5x और इसको ओपन करो तो क्या मिलेगा, a क्यूब मतलब क्या 1 माइनस के b क्यूब मतलब क्या cos क्यूब x माइनस के 3ab मतलब क्या cos x और ब्रैकेट में 1 माइनस के cos x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटीग्रल 0 से पाई साइन के पावर 5x और 1 माइनस के cos क्यूब x माइनस के 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, cos x प्लस 3 cos स्क्वायर x। ठीक है, और dx तो चल ही रहा है सबसे बाहर। ठीक है, यहाँ पे भी dx लिख लेना। चलो अब क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन को डिवाइड करते रहेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, पहले i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई साइन के पावर 5x यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, माइनस, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रल 0 टू पाई साइन के पावर 5x cos क्यूब x और फिर क्या dx माइनस ये 3 को बाहर कर लेते हैं इंटीग्रल 0 से पाई। अब cos को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो साइन के पावर 5x cos x। ठीक है, फिर क्या यहाँ पे 3 है, अब 3 को बाहर कर लो, dx भी लिख लो, तो प्लस का 3 इंटीग्रल 0 से पाई साइन के पावर 5x cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब यहाँ पहुँचने के बाद हम 3 फॉर्मूले यूज करेंगे, पहला वॉली फॉर्मूला और 2 अलग अलग आइडेंटिटी जो बुक में दे रखे हैं। ठीक है, इसके लिए वॉली फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वॉली फॉर्मूला क्या बोलता है, इंटीग्रल वॉलीज फॉर्मूला की बात करते हैं, वो क्या बोलता है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर n x dx कितने के बराबर होता है, 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट 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 n माइनस 1 अपान 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 n के बराबर होता है। कब, जब n कैसा हो हमारे पास ऑड हो, n कैसा हो ऑड हो। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या दिख रहा है, ऑड दिख रहा है, लेकिन हमको 0 से पाई बाई 2 चाहिए, तो पहले 0 से पाई बाई 2 चेंज करेंगे, तो उसमें तो कोई लोड नहीं है क्योंकि हम भी जानते हैं 0 से पाई बाई 2 को 0 से पाई को 0 से पाई बाई 2 के अंदर कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो ऊपर का नोट कर लेना, क्वेश्चन नहीं था, कुछ खास नहीं था। ठीक है, हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एफ 2a माइनस ई एक्स आपका एफ एक्स के बराबर रहना चाहिए। जब तक ये इतने के बराबर है, ये इतने के बराबर लिखा जाएगा। तो 2a की जगह पे क्या है, पाई है, तो एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स रखेंगे, एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स रखेंगे और ये एक्स ही मिल जाए तो हम इसको इतने के बराबर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स रखेंगे, साइन पाई माइनस एक्स मतलब क्या, साइन एक्स ही होने वाला है, मतलब हम आराम से चेंज कर सकते हैं। तो इसको 2a की तरह बनाना है तो क्या करो, इसको 2 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्म में लिख लो। अब क्या हो गया, यहाँ पे 0 है तो i क्या हो गया, i इज इक्वल टू 2 यहाँ से बाहर हो गया और इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं, 2 बाहर हो गया, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 हो गया। अब देखो वॉली फॉर्मूला से इसको आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 भी है। ठीक है, उसको याद रखना। अब कहाँ तक जाएंगे, n माइनस 1, तो n कितना है 5 है, तो 5 माइनस 1 4 तक जाएंगे, तो 4 तक हो गया, नीचे कितना, जहाँ तक n है वहाँ तक जाओ, तो 1 इंटू 3 इंटू 5। चलो ये इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरह का फॉर्म है, साइन के पावर एम एक्स कॉस के पावर एन एक्स जैसा फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये हो गया। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है कि इंटीग्रल 0 टू पाई साइन के पावर एम एक्स इंटू कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स आपका कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर एम एक्स इंटू कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स के बराबर होता है
कब? जब आपका n कैसा हो, इवन इंटीजर हो, n कैसा हो, इवन इंटीजर हो, n के ऊपर बात चल रही है, ठीक है। और अगर n कैसा हो जाए, ऑड हो जाए, तो उस सिचुएशन में इसका वैल्यू, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। कब? जब n कैसा हो जाए, हमारे पास ऑड इंटीजर हो जाए, ऑड इंटीजर हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे, इसको लिखेंगे, और ये n ऑड के लिए 0 के बराबर होता है, ये बोल के हम क्या बोलेंगे कि फ्रॉम दिया, इसको कोई इक्वेशन बना देना, ठीक है। फ्रॉम, इसको कोई आइडेंटिटी है ना, तो ऐसा बोल देना, फ्रॉम द आइडेंटिटी, फ्रॉम द, या ऐसा बोलना, वी नो दैट, we know that we know that इंटीग्रल 0 टू पाई साइन mx या साइन के पावर mx cos के पावर nx dx इज इक्वल टू 0 फॉर n इक्वल टू n फॉर ऑड इंटीजर, फॉर कैसे बोलते हैं यार, we know that इंटीग्रल 0 टू पाई साइन के पावर mx cos के पावर nx dx इज 0 when n इज ऑड इंटीजर। अब ठीक है, when n इज ऑड इंटीजर, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, ये वाला, यहाँ पे n देखो ऑड है तो ये 0 हो गया, यहाँ पे n देखो 1 ऑड है तो ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे n इवन है, ये 0 नहीं होगा, लेकिन मतलब ये दोनों कंप्लीट खत्म हो गए, तो ये बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 3 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई साइन के पावर 5x cos स्क्वायर x dx, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ऑड के लिए तो 0 हो गया, इवन के लिए इसको क्या लिखते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। 0 से पाई होता है तो पाई बाई 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो याद रखो क्या, अब लास्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। जब क्या, अगर इंटीग्रल हमारे पास ऐसा लिखा हो 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर mx और कॉस के पावर nx dx, और n कैसा हो, इवन हो, n कैसा हो, इवन हो, तो ये आपका कितने के बराबर होता है, n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, और क्या फिर से मल्टीप्लाई होगा क्या, m माइनस 1, m माइनस 3, m माइनस 5, कहाँ तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, और फिर डिवाइड करेंगे किससे, m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 2 इंटू m प्लस n माइनस 4 डॉट 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 कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। तो देखो पहले 0 से पाई बाई 2 की टर्म की बात करते हैं, तो 0 से पाई बाई 2 की टर्म है नहीं, तो पहले बनाना पड़ेगा, तो वही यही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, 0 से 2a, ये एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a, ये एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पहले पाई माइनस एक्स रखेंगे, तो साइन के पावर 5 पाई माइनस एक्स कॉस के पावर 2 पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही हो जाने वाला है, मतलब साइन के पावर 5 एक्स ही हो जाने वाला है, लेकिन कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स होता है, लेकिन ऊपर देखे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की वजह से माइनस तो वैसे ही कैंसिल होने वाला है, मतलब साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस के कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो भी पॉजिटिव हो गया, तो इसको आराम से हम पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उस आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 यहाँ पे 6 आ गया। अब ठीक है, अब आराम से इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आने वाला है हमको पहले क्या, ये 6 बाहर है उसको बाहर ही रखते हैं, इसको देखते हैं इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 के टर्म को, ठीक है। तो पहले क्या आता है n माइनस 1, तो n कितना है, 2 है, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, अब 1 आ गया है, तो इतना तक क्लियर हो गया है मामला। अब m की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो m की जगह पे क्या है, 5 है, तो 5 माइनस 1 कितना होता है, 4, तो पहले क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर 5 में 3 कम करेंगे, कितना मिल गया हमको, 2 मिल गया। अब 5 में 5 नहीं कम करेंगे क्योंकि वहाँ पे 0 होने वाला है, 0 होगा तो पूरा कंप्लीट 0 कर देगा, ठीक है। तो छोड़ो उसको, अब डिवाइड करेंगे किससे, पहले m प्लस n मतलब 7 से, फिर 7 माइनस 2 से मतलब क्या 5 से, फिर क्या 7 माइनस के 4 से मतलब क्या 3 से, फिर क्या 7 माइनस के 5 से मतलब क्या
4 है ना, तो आगे वाला टर्म क्या आने वाला है, यम प्लस एन माइनस के 6 आने वाला है। नीचे ऑड के टर्म में घटते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 7 माइनस 6 मतलब क्या, 1 मिलने वाला है, ठीक है। बस क्या करो, हटा दो जो भी कट रहा है। तो 6 4 जा 24 और 3 से काट देंगे तो ऊपर 8 बचेगा, ठीक है। तो 8 बच गया, 8 2 जा 16, तो ऊपर 16 बचा और यहाँ पे 35, तो 16 35, तो यहाँ पे 16/15 यहाँ पे है प्लस 16/35 यहाँ पे बचा, ठीक है। तो 15 35 का एलसीएम लोगे तो 105 आने वाला है। 15 7 टाइम्स जाएगा मतलब क्या, 112 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स जाने वाला है मतलब 48 आ गया, मतलब कितना आ गया, 160/105। 5 से कट सकता है, हाँ कट सकता है, 332 से, और यहाँ पे 21 5 जाए, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर हमारे पास फाइनली, 32/21। तो आई क्या था स्टार्टिंग में जो माना था वो कितना आ गया, 32/21। नोट करो।